जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं हमारे चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। दोस्तों, मैंने आपको जैसे ही हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी ही आपको टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन होता है, उसका पूरी डिटेल, उसकी सारी डिटेल आपको एक बार दे दूंगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कहीं नहीं गया इससे। टेनिस की जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है उसमें क्या है, क्या प्रतियोगिता का मतलब है, कैसी प्रतियोगिता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, अमूमन एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन दो क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब इतनी कम इंफॉर्मेशन में आपको आराम से एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो हम आज उसकी बात करेंगे। बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, इसमें सिर्फ हम टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को कवर करेंगे। ठीक है, आई जैसा लिखा हुआ है टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन कौन से। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, कुल 4 प्रतियोगिता होती है। ठीक है, ये प्रतियोगिता या ये खेल ये टेनिस का है, टेनिस की प्रतियोगिता। ग्रैंड स्लैम किस चीज का है? टेनिस का है। ठीक है, तो टेनिस की प्रतियोगिता है ये। 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। कौन, पहले जान लेते हैं कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है, उसके बाद उसकी डिटेल की बात करेंगे। तो पहली जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसको ऑस्ट्रेलिया ओपन कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो इसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं ताकि टाइम आपका भी कम लगेगा। 4 प्रतियोगिता होती हैं, चारों बात करेंगे। पहली है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो एक चीज याद ध्यान दीजिएगा कि इसका क्रम भी पूछता है कि किस किस तरीके से होती है, मतलब पहली कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर 4 ये एक तरीके से, जो अगर क्रिकेट के प्रेमी है तो जिस तरीके से आप मान के चलिए कि हमारा T20 वर्ल्ड कप है, या एलन वार्डर गवास्कर कप होता है, या एशिया कप होता है, उस तरह की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है ये जो ग्रैंड स्लैम है। इनका पूरा ग्रैंड स्लैम जिसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। ये वर्ल्ड के सभी बेहतरीन जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेते हैं और ये प्रतियोगिता होती है बस। तो इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर पुरुष एकल, मतलब जिसमें सिर्फ पुरुष पुरुष भिड़ते हैं, एक एक व्यक्ति जो होगा दोनों तरफ होगा, लड़ेगा, मतलब टेनिस खिलाड़ी होंगे एक एक प्लेयर के साथ में। दूसरा, इसी में वुमेन्स होते हैं, मतलब महिलाओं की एक प्रतियोगिता होती है, जो एक एक महिलाएं होंगी वो भिड़ेंगी। फिर इसमें ही युगल होता है। ठीक, युगल प्रतियोगिता भी होती है, जो एक पुरुष दो पुरुष मिलकर लड़ेंगे, फिर दो दो, एक महिला एक पुरुष करके अपनी पार्टनर बना के लड़ेंगे। तो होता क्या है कि मेंस वुमेन्स का एकल प्रतियोगिता होती है और युगल प्रतियोगिता होती है। ठीक, और मिश्रित प्रतियोगिता होती है जिसमें पुरुष और महिला होंगी दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अमूमन आता है, कम से कम हम लोगों के एग्जाम, हम लोगों का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पुरुष एकल, मतलब जिसमें पुरुष अकेले इस प्रतियोगिता में भाग लेता है, और महिला एकल जिसमें महिला अकेले भाग लेती है। ठीक, मिश्रित या युगल में अमूमन तब क्वेश्चन बनता था जब हमारे यहाँ सानिया मिर्जा जब अपना प्रतियोगिता में भाग लेती थी, तब यहाँ से जीतती या हारती थी, तो वहां क्वेश्चन बनता था। इस बीच में चूंकि भारत के कोई न पुरुष खिलाड़ी वहां तक पहुंच पाता है, न महिला खिलाड़ी, इसलिए क्वेश्चन जो बनता है वो इसी ग्रैंड स्लैम में एकल, पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल और वुमेन्स सिंगल, इन दोनों पे ही बनता है। पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर हम मेंस सिंगल की बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस सिंगल कौन जीता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर कौन जीता है? राफेल नडाल है, राफेल नडाल। ठीक, नडाल ने जीता है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? ये भी सब इंपॉर्टेंट है, कहाँ के खिलाड़ी? स्पेन के खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये राफेल नडाल ने जीता है अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष का एकल यानी कि मेंस जीता है इन्होंने, तो आखिर किसी को हराया तो होगा। तो ये कौन है? डेनिल मेदवेदेव, रूस के खिलाड़ी हैं। डेनिल मेदवेदेव ये कौन है? रूस के खिलाड़ी हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। तो रनर अप भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, टफ पूछेगा तो उपविजेता, इसको हिंदी में कहते हैं उपविजेता। ठीक है, या रनर अप, ये विजेता हो गए, ये उपविजेता हो गए। ठीक है, तो हम ले लिया क्या? राफेल नडाल जीते हैं इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं और आप राफेल नडाल को वैसे भी जानते होंगे। ये क्या है? मेन
सिंगल में इन्होंने जीता है और डैनियल मेदवेदेव ने वो विजेता रहे, इन्होंने इनको हराया है। फिर अब आप ले लीजिए फीमेल में, यानी कि महिला एकल यानी कि फीमेल सिंगल में कौन जीता है, तो इनमें एशले बार्टी हैं। एशले बार्टी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं ये टेनिस की। एशले बार्टी ये कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन है, पहला ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन है और उसको ऑस्ट्रेलिया की जो महिला एकल जीता है एशले बार्टी ने जीता है। तो अब एशले बार्टी ने अगर जीता है तो किसी को हराया तो होगा, तो ये है डेनिले कॉलिंस। डेनिले कॉलिंस है, कॉलिंस, ठीक। ये अमेरिका की है, अमेरिका की जिनको हराया अमेरिका की, ठीक है, ये अमेरिका की है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अमूमन, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अच्छा थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि ये संस्करण कौन सा था, 110वां संस्करण था, मतलब 110वां एक तरीके से ग्रैंड स्लैम के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला गया था, 110वां, ठीक, संस्करण था ये। तो ये एक जानकारी हो गई। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये अमूमन क्या है दोस्तों, ये जनवरी में, यानी कि सबसे पहली प्रतियोगिता यही है, जनवरी के आसपास होती है। जनवरी में डेट है, डेट ये है कि उसकी जरूरत नहीं है, हुआ तो 17 से 30 जनवरी के बीच में है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हुआ कहां पे है, कहां पे हुआ है, तो मेलबर्न स्टेडियम में, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया है, वहां हुआ मेलबर्न स्टेडियम में, ठीक है, स्टेडियम में। तो ये चीज जान लीजिए आप, इतनी चीजें, ठीक। ये पहला ग्रैंड स्लैम होता है, क्रम भी पूछता है, उसको हम अच्छे तरीके से बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, आगे नेक्स्ट ले लेते हैं हम। ये 17 से 30 जनवरी के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला क्या ग्रैंड स्लैम है, अगली कौन सी प्रतियोगिता होती है, तो अगली होती है फ्रेंच ओपन, ठीक। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद क्या आएगा, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2022, ठीक। ये कहां हुआ है, फ्रेंच ओपन हुआ है फ्रांस में होता है, हर बार होता है, यही होता है, इसका नाम भी फ्रांस में होता है, ठीक। इसमें भी यही होगा, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, ठीक, दो प्रतियोगिता, सब में दो प्रतियोगिता। आइए देख लेते हैं मेन सिंगल में कौन जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 के मेन सिंगल में कौन देता है, तो जीता है, इसमें भी राफेल नडाल ही जीते हैं, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में जीता था उन्होंने, राफेल नडाल इन्होंने ही जीता है, नडाल। ये कहाँ के हैं, स्पेन की है। ये रटने वाली भी चीज है दोस्तों, समझने वाली नहीं, मेनली रटना पड़ेगा आपको, कि नाम याद करने पड़ेंगे, बस ये आप 2 4 6 8 10 नाम 10 के आसपास है, 10 में से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है तो कोई खराबी नहीं है, और लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा यूपीएससी से लेकर के जितने भी वन एग्जाम, जितने भी एग्जाम सब में आते हैं। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं, अगर इन्होंने जीता है तो कोई हारा भी होगा, तो कौन है ये, कैस्पर रूड है, कैस्पर रूड को इन्होंने हराया, कैस्पर रूड को हराया है। कैस्पर रूड नॉर्वे के थे, कैस्पर रूड कहां के, नॉर्वे के, ठीक। ये मेंस सिंगल। अब आ जाइए फीमेल सिंगल, यानी महिला एकल। फीमेल सिंगल कौन जीता है फ्रेंच ओपन खासतौर से, तो ईगा स्वेतिक है, ईगा स्वेतिक है। ये कहां की हैं, ये पोलैंड की हैं, पोलैंड की हैं, ये पोलैंड की हैं, ठीक है। अब ईगा स्वेतिक जीती हैं, ईगा स्वेतिक क्या जीती हैं, आपका फ्रेंच ओपन जीती हैं, ठीक है। ईगा स्वेतिक फ्रेंच ओपन जीती हैं, तो इन्होंने किसको हराया, कोको गफ को, इन्होंने हराया कोको गफ को। ये कहां के हैं, यूएस की हैं, ये यूनाइटेड स्टेट की हैं, ठीक, यूनाइटेड स्टेट की हैं। अच्छा ये होता कब है, तो ये होता है आपका अमूमन मई जून के बीच में, ये मई और जून के बीच में होता है। एक तरीके से आपका सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर की प्रतियोगिता होगी, सेकंड नंबर की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका फ्रेंच ओपन समाप्त हो गया, फ्रांस में होता है। कौन विजेता रहा है, राफेल नडाल स्पेन के पुरुष में, और महिला में कौन है, ईगा स्वेतिक। इसकी जरूरत है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो मिश्रित और युगल आता है, यानी कि डबल और
मिक्स की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पूछता नहीं है। अमूमन क्वेश्चन वहां से तब पूछता है जब इंडिया का कोई पार्टिसिपेंट होता है, तब जाकर के पूछता है, क्योंकि इससे पहले सानिया मिर्जा लगातार वो खेलती रहती थी, तो वहां से एक आध दो बार क्वेश्चन बने हैं। जब से सानिया मिर्जा नहीं है तब से अमूमन क्वेश्चन मिश्रित, और मतलब ये है कि आपका मिक्स से और डबल से क्वेश्चन नहीं पूछे, मेनली क्वेश्चन इसी से पूछता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विंबलडन। ये है विंबलडन, विंबलडन ठीक ओपन 2022 ठीक 2022। ये कहाँ पे होता है? लंदन में। लंदन कहाँ पड़ता है? लंदन पड़ता है आपका इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कहाँ विंबलडन ओपन टूर्नामेंट कहाँ पे खेला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं मेन सिंगल में कौन जीता है दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच। आप जानते हैं नोवाक जोकोविच को। विंबलडन में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं, जोकोविच। कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच? कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं, सर्बिया। अच्छा, नोवाक जोकोविच जीते हैं अगर विंबलडन प्रतियोगिता मेंस सिंगल की, तो हारा कौन है इनसे? हराया किसको इन्होंने? तो इन्होंने हराया है एन कायरेजियस को, ठीक, एन कायरेजियस को, कायरेजियस। नाम चूंकि दोस्तों अलग अलग देश के होते हैं इसलिए नाम अलग होता है। एन कायरेजियस क्या है? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के, इनको हराया। जब ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा तब वो पूछ देगा कि उपविजेता कौन रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। एन कायरोजियस को हराया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेंस का हो गया आपका। आइए देख लेते हैं फीमेल सिंगल का देख लेते हैं। फीमेल सिंगल कौन है? एलिना रिबाकिना। एलिना, इसको फीमेल कौन जीती है? एलिना रिबाकिना, ठीक, रिबाकिना है ये है कजाकिस्तान की महिला, कजाकिस्तान की, ठीक है, कजाकिस्तान की हैं, ये जीती हैं। एलिना रिबाकिना जीती हैं, ये कजाकिस्तान की हैं। और कजाकिस्तान के अब हराया किसको है? ओ जेबर है ये, ओ जेबर कहाँ की हैं? ट्यूनेशिया की रहने वाली हैं, जिनको हराया है किसने? रवाकीना ने हराया, ठीक है, रवाकीना ने हराया है कजाकिस्तान की। रवाकीना ने, ये कजाकिस्तान की हैं, एलिना रवाकीना, इन्होंने हराया है किसको? हराया? ओ जेबर ट्यूनेशिया की, ठीक है, ओ जेबर ट्यूनेशिया की, ठीक। अब आइए ग्रैंड स्लैम की आखिरी प्रतियोगिता लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि वो कब होता था। ये विंबलडन जो है जून जुलाई में हो रहा है, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। ये जून जुलाई में होता है, मई जून में हो रहा था इससे पहले वाला, ये जून जुलाई में होता है। अब इसके बाद ले लेते हैं आखिरी प्रतियोगिता है, चौथी प्रतियोगिता, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड स्लैम के अंदर लगभग 4 प्रतियोगिता होती हैं, लगभग नहीं 4 ही प्रतियोगिता होती हैं, टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें आखिरी है यूएस ओपन, ठीक, यूएस ओपन कहते हैं, यूएस ओपन कहते हैं, ओपन, ये 2022, ठीक, 2022 का यूएस ओपन। इस सबसे लास्ट प्रतियोगिता है, सबसे आखिरी में होती है। तो कब हुई है? अभी अगस्त सितंबर में, ठीक, ये होती है अगस्त और सितंबर में, अगस्त सितंबर में, ठीक, आखिरी प्रतियोगिता है। इसका देख लेते हैं मेंस सिंगल का। मेंस सिंगल कौन दिखा है? तो ये है कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज, इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कारेज ने। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बिल्कुल युवा हैं। और कार्लोस अल्कारेज कहाँ के हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन वालों का दबदबा है इसमें, क्योंकि राफेल नडाल भी स्पेन के हैं। ये देखिए कार्लोस अल्कारेज भी स्पेन में जीते हैं, जो कि यूएस ओपन है, तो स्पेन वालों का दबदबा है लगातार, ठीक। तो कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। अब अगला लेते हैं, ईगा स्वियातेक जीती हैं। इसमें फीमेल में कौन जीता है? ईगा स्वियातेक,
फीमेल में ईगा स्वियातिक, ठीक है, ईगा स्वियातिक देती हैं। तो ईगा स्वियातिक कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। ईगा स्वियातिक पोलैंड की हैं, ठीक है, पोलैंड की। तो एक तरीके से ग्रैंड स्लैम में कितनी प्रतियोगिता कुल होती है? टूर्नामेंट होते हैं, 4 टूर्नामेंट होते हैं। और ठीक है, यूएस ओपन में हमने लगभग चारों को कवर कर लिया, कम टाइम में कर लिया है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है कि आखिर ये ग्रैंड स्लैम जो है, ये प्रतियोगिता को चारों को क्रम में, अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन तो एक तो सीधे सीधे आ जाता है कि विंबलडन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नाम दे देगा, ये और ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो आपको बताया मैंने होता है। एक होता है कि मिलवा लेता है, इधर देगा विंबलडन, इधर दे देगा ग्रैंड स्लैम पुरुष, ग्रैंड स्लैम पुरुष, ठीक, इधर दे देगा ग्रैंड स्लैम और इधर दे देगा विजेता, ठीक, विजेता, 2-3 मिलवा लेगा। तो क्या देगा? यूएस ओपन, विजेता का नाम दे देगा। यहां देगा फ्रेंच ओपन, विजेता का नाम दे देगा। ये टफ क्वेश्चन है बिल्कुल। फ्रेंच ओपन, विजेता का नाम दे देगा। यहाँ पे दे देगा आपका यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विजेता का नाम देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। इसलिए 4 इसी तरीके से का फीमेल का भी बना देगा, पुरुष विजेता कर दिया, इधर कर देगा महिला विजेता या फीमेल विजेता, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एक एक करके पूछ सकता है या तीनों चारों पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन में। इसलिए ध्यान रहना है कि आपको चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, जो अभी गुजरा है आप। अगर 22 लास्ट तक एग्जाम होता है, या चूंकि जनवरी-फरवरी में देखा, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला होगा, अगर उसके बाद एग्जाम आपका हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। जैसे जैसे प्रतियोगिता टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट, क्वेश्चन की चीजें आपकी बदलती जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है क्रम से लगाने का। मैंने बताया कि क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है कि आखिर ये प्रतियोगिता जो होती है क्रम से कैसे होती है। तो ये क्रम से प्रतियोगिता आपने को बताया मैंने कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद आपका क्या आ जाता है? फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन हो जाता है। फिर आ जाता है विंबलडन, ठीक। फिर आ जाता है आपका यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन। अब इनको याद करना ऐसे अगर आप रट पाओ तो रटना पड़ेगा। एक तरीका और है जो मैपिंग से है, मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि अगर आप वर्ल्ड मैप उठा करके देखोगे, आप वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो रफ आइडिया है, रफ बना रहा हूँ, बहुत अच्छी मेरी कला है, आप कह सकते हैं कि ये जो है जो हैंडक्राफ्ट होता है, जो ये मैपिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है कि मैं बना पाऊँ। हाँ, बता देता हूँ रफ करके। चित्रकारी मुझे बिल्कुल नहीं आती, शायद मैं लाइन भी खींचूं तो गलत एक सीधी लाइन नहीं खींच पाऊंगा, इसलिए मेरे साथ समस्या है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जैसे आपको समझा सकें। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मान लीजिए भारत है। भारत इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इंडिया को जानते हैं, सिर्फ इसीलिए। इंडिया का कोई यूज नहीं है इस जगह पे अभी के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ आपका साउथ ईस्ट एशिया के देश है, इस तरीके से इनका भी यूज नहीं है। यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है, इनका बिल्कुल यूज नहीं है अभी यहाँ पे इस एग्जाम में, ठीक। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक। आप अगर इधर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसका भी यूज नहीं है। यहाँ पर आपका यूरोप पड़ता है, यूरोप, यहाँ पर यूरोप पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके रफली बना रहे हैं, यूरोप पड़ता है। यहाँ आपका पड़ जाता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ठीक। नॉर्थ अमेरिका जिसको कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, रफ मैं बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपका हो गया साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका हो जाता है इस जगह पे ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे अटलांटिक सागर है, ये आपका अरब सागर हो गया, एक तरीके से हिंद महासागर हो गया, ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेने के लिए क्या लेंगे? सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाना है, ठीक। अगर आप वर्ल्ड मैप को समझते हैं, थोड़ा बहुत भी विजुअल है आपको, तो आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाना है, यही क्रम हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले हो गया, ठीक। उसके बाद आपका क्या पड़ेगा? यूरोप के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे फ्रांस पड़ता है और यहाँ पर इंग्लैंड पड़ता है, ठीक। यहाँ पर इंग्लैंड होता है, यहीं पे लंदन है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या, फ्रेंच ओपन हो गया, यानी फ्रांस हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को आपको चले आना पड़ेगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस का हो गया फ्रेंच ओपन, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर तो विंबलडन हो गया, नेक्स्ट तीसरा वाला विंबलडन हो गया, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे यूएस ओपन, ये रहा यूएस, ठीक। सबसे लास्ट में जो है यूएस ओपन है, ठीक। तो क्रम भी आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इधर आपका आएंगे फ्रेंच ओपन, फिर आ जाएगा विंबलडन और फिर आ जाएगा यूएस ओपन। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, और इसमें आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, रटने वाले क्वेश्चनों का बर्डन उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना होता है अपने प्रतियोगी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन अगर आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना कम से कम, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं जो चीज़ों को, उनको समझ लेंगे, तो फिर ये होगा कि फैक्ट पर आपका लोड कम हो जाएगा, फैक्ट कम याद करना पड़ेगा। अब ये समझने की चीज़ हो गई, ये फैक्ट ही है फैक्ट ही, आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन इसको देख करके हमने ये कहा कि इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट दे दिया इसको, कि इस तरीके से भी आपको इसको याद कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से देख लिया कि हमें राइट से लेफ्ट चले जाना है, ऑस्ट्रेलिया से चले जाना है यूएस की तरफ, तो ऐसा कर लोगे तो आपको ये रटने, कम से कम ये तो आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा एक फैक्ट, ताकि आप जो है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कुछ ही फैक्ट जो है, जो मैंने 8-10 नाम बताए हैं, अब आपको वही लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो अभी कम टाइम ले लेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक आपको लिया है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कवर होगा। ऐसे ही आपको कॉमनवेल्थ गेम्स पर एक वीडियो बना देंगे, क्रिकेट के जो भी टूर्नामेंट हो रहे होंगे उसके ऊपर एक एक वीडियो छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के बना देंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट सेगमेंट में फिर से स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक लेकर के, हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम हो सकता है एशियन कप हो, कोई भी कप लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।